झारखंड में आज सबसे बड़ा संकट भूख, गरीबी या बेरोजगारी नहीं, शिक्षा का संकट है। लाखों ओबीसी छात्र 3-3 साल से अपनी छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। फीस नहीं भर पा रहे, हॉस्टल छोड़ रहे हैं और कुछ तो पढ़ाई तक छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सरकारें कह रही हैं काम चल रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है भविष्य रुका हुआ है। आज छात्र सड़क पर हैं, कटोरा लेकर विरोध कर रहे हैं। ये भीख नहीं, उनका हक है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन है, केंद्र, राज्य या सिस्टम? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे एक छात्रवृत्ति योजना झारखंड के युवाओं के लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गई, क्योंकि ये लड़ाई पैसे की नहीं, पूरी एक पीढ़ी के भविष्य की है। चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड ओबीसी छात्रवृत्ति संकट भाग 1, एक पीढ़ी का टूटना, परिचय और आधारभूत संकट। झारखंड की धरती पर आज एक गंभीर मानवीय संकट पनप रहा है। यह संकट गरीबी का नहीं, यह संकट इच्छा शक्ति का है। लाखों छात्र, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्र छात्राएं पिछले 2 से 3 शैक्षणिक वर्षों से अपनी छात्रवृत्ति की राह देख रहे हैं। यह राशि उनके लिए सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं है, यह उनकी उच्च शिक्षा की जीवन रेखा है। जब यह जीवन रेखा सूख जाती है तो लाखों सपने मर जाते हैं। आज झारखंड का छात्र अपनी फीस भरने के लिए कर्ज लेने, हॉस्टल छोड़ने और मजबूरन पढ़ाई छोड़ने के कगार पर खड़ा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ किया गया क्रूर मजाक है। नमस्कार, हम इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे कि आखिर एक कल्याणकारी योजना ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कैसे झारखंड के छात्रों के लिए दर्द और आक्रोश का पर्याय बन गई है। हम हर परत को खोलेंगे, छात्रों के दर्द को सुनेंगे और पूछेंगे जिम्मेदार कौन है। जरा सोचिए, जब आपके पास फीस भरने के लिए पैसे न हो और कॉलेज आपको परीक्षा में बैठने से मना कर दे तो एक छात्र पर क्या गुजरती होगी। यह सवाल सिर्फ छात्रों से नहीं, यह हम सभी से है। भाग 2, आंकड़ों का आईना और छात्रों की आपबीती, समस्या का विस्तार। यह समस्या कितनी बड़ी है, इसे आंकड़ों के आईने में देखना जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 6 लाख छात्र ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ओबीसी छात्रों की होती है। वर्तमान में सत्र 2024 से 25 की छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है और कुछ छात्रों को 2023 से 24 की राशि भी नहीं मिली है। राज्य के अलग अलग जिलों में जैसे पलामू में 39,000 से अधिक छात्र प्रभावित हैं। यह विलंब केवल एक तारीख चूक जाना नहीं है, बल्कि एक भयानक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर रहा है। छात्र जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से कमजोर है, अब किताबें, हॉस्टल और ट्यूशन फीस के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं। कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें फीस न भरने पर परीक्षा से रोका जा रहा है और कुछ को तो अपमानित भी किया गया। हमें समझना होगा कि झारखंड में उच्च शिक्षा का सीधा मतलब है बेहतर जीवन की ओर एक कदम। जब सरकारें उस कदम को पीछे खींच लेती हैं, तो यह सीधा संदेश जाता है कि शिक्षा और गरीब का उत्थान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। क्या यही वह नया झारखंड है जिसका सपना हमारे युवाओं ने देखा था? भाग 3, विरोध की आग और शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन, आक्रोश। जब छात्रों का सब्र टूट गया तो उन्होंने सड़कों का रुख किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जैसे छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को राज्यव्यापी आंदोलन में बदल दिया है। यह आंदोलन किसी साधारण धरने से अलग है। यह शिक्षा के लिए भिक्षा का एक प्रतीकात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 27 नवंबर को हुई है। छात्र कटोरा लेकर सड़क पर घूम रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि सरकार ने उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। यह विरोध सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ छात्रों की सबसे मुखर आवाज बन गया है। एंकर छात्र नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री सम्मान योजना या अन्य योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उनका हक चाहिए। उनका सीधा आरोप है कि कल्याण विभाग का पैसा अन्य गैर जरूरी योजनाओं में खर्च किया जा रहा है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है। भाग 4, दोषारोपण का खेल और वित्तीय गांठ विश्लेषण। अब हम इस समस्या की जड़ पर आते हैं। जिम्मेदारी किसकी? यह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में चलती है। पुरानी व्यवस्था में फंडिंग पैटर्न 80% केंद्र और 40% राज्य, कुल 120% या अन्य अनुपात में चलता था, जहां राज्य अपने हिस्से से अधिक राशि देता
था। राज्य सरकार का पक्ष। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का आवंटन समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की ओर से 10 रुपए अरब 80 करोड़ की राशि लंबित है। मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मंत्री से भी चर्चा की है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। केंद्र सरकार का पक्ष या योजना का नियम केंद्र की ओर से प्रक्रियात्मक देरी या नए नियमों के अनुपालन में देरी का हवाला दिया जाता है। यह मामला केवल फंड का नहीं बल्कि फंड रिलीज करने की जटिल प्रक्रिया और प्रशासनिक तत्परता का भी है। एंकर, इस पूरे दोषारोपण के खेल में छात्र का भविष्य मोहरा बन गया है। सरकारें आपस में उलझी हैं और छात्र का भविष्य अधर में लटका है। इसके अलावा एक गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का भी है। ई कल्याण स्कॉलरशिप में करोड़ों रुपए के घोटाले की प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि कहीं छात्रों का पैसा अधिकारियों की जेब में तो नहीं जा रहा। एंकर, हमें नेताओं से यह सवाल पूछना चाहिए, जब आप एक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी तय करते हैं तो क्या आप यह भूल जाते हैं कि इसके लाभार्थी एक गरीब परिवार का भविष्य है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं, यह नैतिक विफलता है। भाग 5, निष्कर्ष, परिणाम और आगे की राह। इस छात्रवृत्ति संकट का सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि लाखों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। यह न केवल उनके व्यक्तिगत सपनों को तोड़ेगा बल्कि राज्य की मानव पूंजी को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। झारखंड, जो एक समृद्ध प्राकृतिक संसाधन वाला राज्य है, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने युवा को खोने का खतरा मोल ले रहा है। एंकर, छात्रवृत्ति का पैसा कोई खैरात नहीं है, यह सामाजिक न्याय का अधिकार है। यह सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा का समान अवसर मिले। आज जरूरत है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस दोषारोपण की राजनीति को छोड़कर युद्ध स्तर पर लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। छात्रों को मुख्यमंत्री सम्मान योजना नहीं बल्कि उनका लंबित अधिकार चाहिए। हम सभी को इस देश के जागरूक नागरिक के तौर पर इन छात्रों की आवाज में आवाज मिलानी होगी। यह सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, यह देश के भविष्य का मुद्दा है। इस वीडियो को शेयर करके उनकी आवाज को उन तक पहुंचाइए जो आज सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं। क्या झारखंड अपने युवाओं को भीख मांगने पर मजबूर करता रहेगा? यह सवाल आज देश के सामने है। तो दोस्तों, ये था झारखंड के ओबीसी छात्रवृत्ति संकट का सच। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों छात्रों का भविष्य है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सुनना चाहिए। अगर आप ऐसे ही सच्चे और जमीनी मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके हमें बताइए कि आप इस संघर्ष के साथ खड़े हैं। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आवाज उठाते रहिए।